रंग जाऊं तेरे रंग में सीरियल में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। यहाँ पर रुद्र को पता चल गई है नानी माँ की पूरी सच्चाई, क्योंकि नानी माँ ने रुद्र को पिलाया दूध और बोला कि लो तुम ये दूध पी लो मेरे कहने से। तुम परेशान हो क्योंकि देवयानी ने तुम्हारे साथ गलत किया। इस तरीके से नानी माँ रुद्र को अपनी तरफ करती है और दूध पिला देती है। जैसे ही रुद्र वो दूध पीता है तुरंत रुद्र के मुंह से उल्टी आ जाती है खून की। बस उसके बाद क्या, रुद्र नीचे गिरने लगता है। वहीं नानी माँ अपनी असली औकात पर आ जाती है और नानी माँ रुद्र को कहती है कि मुझे वैसे तो तुमसे कोई नफ़रत नहीं थी, लेकिन तुम हमेशा लड़की के चक्कर में आ जाते हो। बस मुझे वही पसंद नहीं है। पिछली बार भी तुमने शादी की थी तो वो भी मैंने ही तुम्हारी शादी तोड़वाई थी, और इस बार भी देवयानी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम मैंने लगाया है। हाँ, ये हकीकत है कि सब गलतियाँ मैंने की है और इल्ज़ाम मैंने देवयानी के ऊपर लगाया है। नानी माँ रुद्र से कहती है कि देवयानी ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब सच था, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। गलती तो तुम्हारी ही है कि तुमने देवयानी की बात ही नहीं मानी और उसको तुमने अनदेखा अनजाना कर दिया। ये सब कुछ नानी माँ अपने मुंह से कबूल करती है रुद्र के सामने। वहीं रुद्र तड़प रहा होता है ज़मीन पर लेटा हुआ, और रुद्र देख रहा होता है नानी माँ को कि मैंने जिस नानी माँ पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा किया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और रुद्र अपनी गलतियों को सोच रहा होता है कि मुझे देवयानी ने इतना सब कुछ बताया नानी माँ के बारे में, पर फिर भी मैं क्यों नहीं समझा। आखिर मुझसे ही ऐसी भूल कैसे हो गई। ये सब कुछ सोच रहा होता है और खून मुंह से उसके निकल रहा होता है। वहीं नानी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम संभालो। ये कहकर हंसती हुई रुद्र को वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ छोड़कर बाहर चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि देवयानी माता रानी के आगे बैठकर ये प्रार्थना कर रही होती है कि हे माता रानी, नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने तो वादा किया है कि 9 दिन के अंदर अंदर नानी माँ की सच्चाई में रुद्र जी और पूरे परिवार के सामने ले आऊँगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो नानी माँ ने मुझे और रुद्र जी को ही अलग करवा दिया है। ये सब कुछ कह रही होती है और देवी माँ से प्रार्थना करती है कि हे देवी माँ, कैसे भी करके नवरात्रि के जो सिर्फ 2 दिन बचे हैं उसमें कुछ भी करके नानी माँ का पर्दा रुद्र जी के सामने फाश कर दीजिए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान होती है देवयानी और देवी माँ से प्रार्थना कर रही होती है। इतने में ही रुद्र ऊपर से सिर्फ और सिर्फ देवयानी की तरफ आता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मेरा कोई है ही नहीं, सिर्फ देवयानी ही है। देवयानी से चलो अपनी गलतियों की माफ़ी ही मांग लेता हूँ, क्योंकि देवयानी ने मुझे इतना समझाया और बताया भी नानी माँ के बारे में, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं समझा और मैंने भरोसा भी नहीं किया, बल्कि और देवयानी को ही मैंने ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये सब कुछ सोचते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आता है। कैसे भी करके गिरता पड़ता हुआ रुद्र जैसे ही नीचे आता है तो वहाँ पर भी गिर जाता है। इतने में ही देवयानी पीछे मुड़कर देखती है कि अरे, ये तो रुद्र जी हैं। देवयानी खड़ी होती है और कहती है, अरे रुद्र जी, आपको क्या हुआ? कैसी हालत हो गई है आपकी और क्यों आपके मुंह से ये खून आ रहा है? वहीं रुद्र कहता है देवयानी को कि असल में नानी माँ ने मुझे जहर पिला दिया है दूध में डाल के, और मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। ये सब कुछ कहता है और माफ़ी मांगता है देवयानी से। वहीं देवयानी कहती है, कोई बात नहीं रुद्र जी, आपकी गलती नहीं है। नानी माँ ने आपको हमेशा से प्यार किया है, आपको यही लगा है कि वो मेरी अपनी है, इसलिए आपने ऐसा किया। मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। देवयानी ये सब कहती है और कहती है रुद्र से
कि आप फ़िक्र मत कीजिए, भले ही नानी माँ ने आपको ज़हर पिला दिया है लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। इतना कहकर देवयानी डॉक्टर को भी फ़ोन करती है और कोशिश करती है कि मैं रुद्र को बचाऊँ, लेकिन वहाँ नानी माँ आ जाती हैं और नानी माँ अपने साथ कुछ गुंडों को भी लेकर आती हैं, जो देवयानी से फ़ोन लेकर छीन लेते हैं और नीचे फेंक देते हैं देवयानी का फ़ोन, जिससे कि देवयानी डॉक्टर को फ़ोन ही ना कर सके और रुद्र मर जाए। अब देवयानी कोशिश तो पूरी करेगी और जैसे कि उसने सौगंध भी खा रखी है कि नानी माँ का पर्दाफाश करेगी, तो पर्दा तो फाश देवी माँ ने कर ही दिया है। अब देखना ये है कि देवयानी क्या करती है, रुद्र को कैसे बचाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में ये कहा जा रहा है कि देवयानी नानी माँ के सामने झुक जाएगी। नानी माँ अपनी कुछ शर्तें रखेंगी रुद्र को बचाने के लिए, तो देवयानी वहाँ झुक जाएगी नानी माँ के सामने और उनकी सब शर्तों को मान लेगी। अब वो क्या शर्तें होंगी और क्या करेगी देवयानी, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पर आपको अपडेट मिलेंगे।